हमने y1 और y2 को ऐड किया, यहाँ पर a साइन k1x माइनस ओमेगा 1t और a साइन k2x माइनस ओमेगा टी आया है। तो a को कॉमन लिया हमारे पास, साइन k1x ओमेगा 1t k2x। तो हमारे पास क्या है, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है, हमें पता है साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 या डी माइनस सी बाई 2 वॉट एवर। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, ये कॉमन है, 2 साइन c, ये c है ये d है, साइन k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस k2x माइनस ओमेगा 2t डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस, ये पूरा आया, इंटू कॉस ये k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस k2x माइनस ओमेगा 2t, ये माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 आया, ये टर्म आई है हमारे पास कॉस में, केवल साइन सी माइनस कॉस सी माइनस डी बाई 2 हमारे पास। तो ये हम आगे लिखते हैं क्या होता है इसका। तो यहाँ हमारे पास आया a 2 आगे लिया, ये k1x प्लस k2x बाई 2, तो ये हमारे पास साइन k1 प्लस k2 बाई 2 x माइनस, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये साइन की टर्म आई। सिमिलरली कॉस की टर्म आएगी हमारे पास, कॉस ये k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई सॉरी और माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस अगर कॉमन लो, माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइड बाय 2 इंटू ये मल्टीप्लाइड बाय टी में यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस इंटू टी डिवाइड बाय 2। तो ये हम इस तरह से लिख लेंगे, तो ये नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सम किया था, सम करने में यहाँ 2 आया था, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आएगा, और ये k1 माइनस k2 बाई 2, और ये माइनस है साइन माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 है यहाँ पर। अगर मैं एट t इजिकल टू 0 पे देखूँ, t इजिकल टू 0 की बात करूँ, t 0 रखने पे हमारे पास कितना आएगा, y इजिकल टू 2a, टी 0 रख दे, ये टर्म मिट जाएगी, ये टर्म मिट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स और इंटू कॉस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, 2a, इसको यहाँ पे लिखता हूँ कॉस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर साइन k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स। तो हमने कहा अगर इसको लिख लिया तो कल ये चेंजेस करना था, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 था, और t0 पे हम क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, t0 वाली, t0 पुट करेंगे। अगर मैं कहूँ इफ, तो ये हमारे पास y आया, इफ के एवरेज, मैं किसको बोलूँ, के एवरेज बोल दूँ, k1 प्लस k2 बाई 2 को के एवरेज बोल दूँ, और डेल्टा के बोल दूँ k1 माइनस k2 को डिफरेंस ऑफ केस k1 एंड
K2 और ये K एवरेज मान लीजिए K1 प्लस K2 बाई 2। तो इसको हम वापस लिख सकते हैं 2a कॉस, यहाँ पर बस डेल्टा K बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन K एवरेज इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन हम नोट करेंगे और इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, और हमने कहा कि ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर x पे ये साइनोसॉइडल वेव की तरह काम कर रहा है। साइनोसॉइडल, ये साइन का टर्म है, ये भी साइन, ये कॉस का टर्म है, और x दोनों में है, तो ये साइनोसॉइडल की टर्म की तरह काम कर रहा है। तो ये नोट करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन आई है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो वेव थी, दोनों वेव लगभग इक्वल एम्पलीट्यूड की थी और उनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग था। उन दोनों का समीशन किया था, हमारे पास रिजल्ट हमारे पास ये आया 2a कॉस डेल्टा के क्या था K1 माइनस K2 डेल्टा के x बाई 2 साइन K एवरेज इंटू एक्स। K एवरेज कितना K1 प्लस K2 बाई 2। तो यहाँ से हमें इक्वेशन किस तरह से मिल रही है, ये साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द साइनोसॉइडल वेव विद वेव नंबर। तो ये वेव नंबर साइनोसॉइडल वेव है। ये एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ये एम्पलीट्यूड है एक्स के साथ वेरी कर रहा है, और ये साइनोसॉइडल वेव है जो एक्स के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, इस तरह से वेरी कर रही है, जिसका के क्या है, वेव नंबर कितना, के एवरेज के बराबर है कितना। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द साइनोसॉइडल वेव विद वेव नंबर इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टू कंपोनेंट वेव्स। तो दोनों कंपोनेंट वेव्स था, उनका जो के था उनका एवरेज लेना K1 प्लस K2 बाई 2। तो ये साइनोसॉइडल वेव की तरह एक्ट करेगी जो पोजीशन के साथ वेरी करेगी। अगर t0 पे हम पर्टिकुलर t0 पे बात करें, ओके, तो यहाँ से द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव वेरीज, ये एम्पलीट्यूड है, ये सारा एम्पलीट्यूड कितने बराबर 2a cos के डेल्टा के x बाई 2। तो ये भी किसके साथ वेरी कर रहा है, वेरीज विद द पोजीशन x एज गिवन बाई a रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos डेल्टा के x बाई डेल्टा के बाई 2 इंटू x। तो अगर मैं कहूँ एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, t0 पे बात चल रही है, और x 0 पे करूँ, x 0 करने पे ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड a रिजल्टेंट कितना आएगा, a रिजल्टेंट वो मैक्सिमम आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा। तो वहाँ पर मैक्सिमा बनेगा। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एम्पलीट्यूड कहाँ मैक्सिमम बनता है, कहाँ पे मिनिमम आएगा, x के साथ किस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम है x 0 पे। अगर मैं x एट x इज इक्वल टू डेल्टा के x इज इक्वल टू पाई बाई डेल्टा के रखूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई डेल्टा के रखो, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 की वजह से a रिजल्टेंट कितना आएगा, a रिजल्टेंट 0 आएगा। वो कितना होगा, वो मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम था। और इसके बाद अगर वापस आगे मिनिमम कब आ रहा है, तो हमारे पास अगर एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाई डेल्टा के रखो, तो यहाँ से डेल्टा के से डेल्टा के कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी। और मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमारे पास ए रिजल्टेंट कितना आएगा, ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड 2a के बराबर आएगा। तो वापस मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम -a आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड a का मैक्सिमम
-2a आएगा, -2a मतलब इस तरह से नीचे की तरफ, लेकिन होता है तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हमारे पास तो मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास। और उसका डिफरेंस कितना है, पाई बाई डेल्टा के, फिर 2 पाई बाई डेल्टा के, फिर 3 पाई बाई डेल्टा के, इस तरह से वेरी करता रहेगा। तो ये नोट करेंगे। तो हमारे पास इनिशियली कितना x 0 पे मैक्सिमम आया था, उसके बाद में x इजिकल टू 2 पाई बाई लैम्बडा के पे मैक्सिमम आया। तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना, तो हम निकालते हैं टाइम पीरियड कितना। अगर v वेलोसिटी से वेव जा रही है तो टाइम बिटवीन, तो लिख सकते हैं टाइम बिटवीन टू मैक्सिमम्स। तो हमने कहा लेट से t है, टू मैक्सिमम्स के बीच का टाइम है t है, और दो मैक्सिमम कहाँ पे बने हैं तो हम देखेंगे कितने इंटरवल के बीच में बाद में बने। तो पहला x 0 पे बना था, x2 माइनस x1 या डेल्टा x बाई कितने वेलोसिटी से जा रहा है v। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा x बाई v। तो x2 बाई x1 2 पाई बाई, यहाँ से 2 पाई बाई डेल्टा के माइनस वो कहाँ पे बना था 0 डिवाइड बाई v स्पीड ऑफ वेव, 2 पाई बाई डेल्टा के, तो 2 पाई बाई डेल्टा के इंटू v। ये हमारे पास टाइम, डेल्टा के की वैल्यू k1 माइनस ये k1 माइनस k2 रख देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये नोट करेंगे, एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है बीट्स, तो हम बात करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी की। बीट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इजिकल टू 1/t अगर मैं करूँ 1/t करता हूँ यहाँ से, तो डेल्टा के वी बाई 2 पाई, डेल्टा को के को लिख सकते k1 माइनस k2 इंटू वी बाई 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ k1 v बाई 2 पाई माइनस k2 v बाई 2 पाई। ये बीट फ्रीक्वेंसी हमारी होगी एफ बीट, बीट फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई बाई के को हम लिख सकते हैं लैम्बडा, तो ये हमारे पास v बाई लैम्बडा 1 माइनस v बाई लैम्बडा 2 लिख सकते हैं। तो ये एफ बीट, v बाई लैम्बडा को हम फ्रीक्वेंसी 1 लिख सकते हैं, तो f1 माइनस f2, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस को हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस को, जहाँ पर मैक्सिमा आता है, उन दोनों के डिफरेंसेस को हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये हम नोट करेंगे। तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आया f1 माइनस, ये हम नोट करेंगे। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन है अगला हमारे पास, क्वेश्चन करते हैं कुछ। टू ट्यूनिंग फॉक्स P एंड Q व्हेन सेट वाइब्रेटिंग गिव 4 बीट्स पर सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट्स निकलती है एक सेकंड में। इफ प्रॉन्ज, एक जो प्रॉन्ज है इसको बोलते हैं प्रॉन्ज, ये P है जब ट्यूनिंग फॉक, तो इसका ये प्रॉन्ज होगा। एक प्रॉन्ज को क्या किया, इफ अ प्रॉन्ज ऑफ द फॉर्क P इज फाइल किया, इसको फाइलिंग किया। एक फाइल होती है आरी पत्ती की तरह, उससे उसको फाइल करते हैं, उसको फाइलिंग प्रोसेस बोलते हैं।
और द बीट्स आर रिड्यूस टू 2 बीट्स पर सेकेंड। तो बीट्स क्या करेगी, रिड्यूस करके ये 2 बीट्स पर सेकेंड। अभी जो उन दोनों के बीच की जो बीट्स आ रही है वो 2 बीट्स पर सेकेंड बीट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर चुकी है। डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ पी इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्यू इज 250 हर्ट्ज। तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी उसकी निकालनी कितनी होगी पी की। अच्छा, फाइलिंग की वजह से ये नोट करेंगे, फाइलिंग ड्यू टू फाइलिंग, तो ये नोट यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन करने से पहले अगर नहीं पता है तो ड्यू टू फाइलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ड्यू टू फाइलिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर ट्यूनिंग फॉर्क है उसका, अगर हमने उसको फाइल किया उसके क्रंच को, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर किसी ट्यूनिंग फॉर्क की बढ़ानी हो उसको थोड़ा सा फाइल करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन को नोट करेंगे। अभी सॉल्यूशन ये हिट है और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं पी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी होगी, क्यू की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 250 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू, उसको F2 बोल दिया। बीट फ्रीक्वेंसी होते हैं F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1। तो वो दे रखा है 4, मान लेते हैं मॉडुलस का 4 दे रखा है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि अगर F1 बड़ा हुआ तो 254 हो जाएगा। तो F1 या तो हो सकता है 254 हो सकता है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 रखना है, या फिर कितना हो सकता है F1 फ्रीक्वेंसी 254 हो सकती है, या फिर इससे 4 कम 246 होगी, ताकि इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 4 रहेगा। तो हमारे पास या तो F1 ये रहेगा, ये रहेगा, इतना हर्ट्ज रहेगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं कि अगर फाइलिंग की वजह से ये फ्रीक्वेंसी F1 फाइलिंग की वजह से बढ़ जाएगी तो हमारे पास 254 से, अगर मैंने कहा इफ, अगर मैंने देता लेट F1 देता 254 हर्ट्ज, तो ड्यू टू फाइलिंग फ्रीक्वेंसी F1 इंक्रीजेस। तो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो 254 से 255 हो गया, 256 हो गया, लेकिन इसका कितना 250 है, तो जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 से ज़्यादा होगी, देन बीट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 254 से ज़्यादा ही है, 254 से ज़्यादा मतलब 255 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 255 माइनस 255 हो जाएगा, 256 हो गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 4, लेकिन इसने बोला क्या है बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, इसका मतलब क्या है ये गलत है। और अगर मैं कहूँ इफ, मैंने कहा इफ F1 कितना ले लिया हमने 246 ले लिया, 246 ले लिया, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 246 से 247 हो गया। अगर फाइलिंग करने से ऑन फाइलिंग F1 क्या हो गया इंक्रीज हुआ, F1 इंक्रीज होने के बाद मान लेते 247 हो गया, 247 तक बीट फ्रीक्वेंसी कितना 3 हो गया, 4 से कम 248 हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 246 होगा, और इसके बाद में F1 increases to F1 becomes 248 hertz, so that beat frequency कितनी होगी 250 में से 248 गया, 250 माइनस 248, तो हमारे पास कितना गया 2 बीट्स पर सेकेंड, 2 बीट्स पर सेकेंड बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो गई। तो यहाँ से क्या हमें मिला कि जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी 246 हर्ट्ज होगी। तो ये नोट करेंगे, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे तो नोट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे फाइलिंग पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेवलेंथ्स ऑफ टू नोट्स इन द एयर आर 90 बाई 175 मीटर में वेवलेंथ दे रखी है, 90 बाई 173 मीटर है। दो नोट्स की वेवलेंथ दे रखी है। ईच नोट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। हर एक नोट कितना 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है, किसके साथ? विथ अ थर्ड नोट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड नोट है, उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, और उसके साथ हर एक ये नोट कितना करता है 4 बीट्स पर सेकेंड। तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कितना 4 बीट्स पर सेकेंड किसके साथ? तीसरे वाले के साथ करते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोनों की? वो थर्ड के साथ, फर्स्ट की थर्ड के साथ और फर्स्ट सेकंड की भी थर्ड के साथ कितनी बीट फ्रीक्वेंसी होगी? 4। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करना है, तो ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट नोट और सेकंड नोट, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नोट एंड सेकंड नोट आर, लेट्स से F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1 और F2 रेस्पेक्टिवली है, फर्स्ट नोट और सेकंड नोट की। और उसका लैम्डा 1 कितना है? इसका एक का 90 बाई 175 है, और दूसरे का लैम्डा 2 इक्वल टू 90 बाई 173 आई थिंक, इसी तरह से दिया हुआ है। 90 बाई 175 और 190 बाई 173 दोनों मीटर में दे रखे हैं। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है हमारे पास, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास तो v दोनों के लिए स्पीड ऑफ साउंड एयर में ही बात हो रही है। तो हमारे पास v इक्वल टू F1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। तो हमारे पास अगर हमने कहा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में कौन सा ज़्यादा है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में कौन सा ज़्यादा है, इसमें देख लेते हैं। F1 बाई F2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। F1 बाई F2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 175 बाई 173 हो जाएगा। तो 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी F1 इज ग्रेटर देन F2, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 ज़्यादा हो गई F2 से। ओके, तो थर्ड नोट की फ्रीक्वेंसी, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट की फ्रीक्वेंसी है, थर्ड नोट की फ्रीक्वेंसी F3 मान लिया। तो हम F3 मान लिया लेट से, तो F3, तो इसने फर्स्ट ने F3 के साथ कितना किया? तो फर्स्ट ज़्यादा था, तो हमने लिख लिया F1 माइनस F3, वो कितना था? 4 बीट्स पर सेकेंड। और आल्सो, तो इसको इक्वेशन 1 बोला। आल्सो सेकेंड वाला भी किसके साथ, थर्ड के साथ कितना जनरेट करता है? 4 बीट्स पर सेकेंड। तो F1 इससे ज़्यादा है, तो ये कहीं बीच में होगा, तो हमारे पास ये लिख सकते हैं F3 माइनस F2 इज इक्वल टू वो भी 4 बीट्स पर सेकेंड। तो हमने कहा ये F1 ज़्यादा है F2 से, और F3 कहीं बीच में होगा F1 और F2 से। तो F1 से छोटा है F3, F1 से छोटा है F3, तो F1 माइनस F3 इज इक्वल टू 4, बट F3 इज ग्रेटर देन F2 से। तो हमारे पास क्या नोट करेंगे यहाँ पर? F1 F3 से ज़्यादा होगा, F3 F2 से ज़्यादा होगा। तो ये इक्वेशन आए तो हम बोलेंगे बीच में कहीं होगा, ताकि दोनों के साथ वो बीट फ्रीक्वेंसी कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 माइनस F3 इज इक्वल टू 4 और F3 माइनस F2। तो हमने कहा कि पहला वाला थर्ड के साथ 4 बीट्स पर सेकंड जनरेट कर रहा था, और सेकंड वाला भी थर्ड के साथ, तो F3 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो ये नोट करेंगे, इसके बाद इन इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो F3 कट जाएगा, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो नोट करेंगे इसको।
अब मैं यहाँ से इक्वेशन F3 को काटना है मेरे को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेता हूँ, तो F3 से F3 कट जाएगा, F1 प्लस F2 हमारे पास कितना आ जाएगा, F1 प्लस सॉरी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, F1 माइनस जोड़ा है हमने, ऐड किया है, F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। F1 की वैल्यू हम F1 की वैल्यू 1 सेकेंड, F1 की वैल्यू हमारे पास V बाई V इक्वल टू एफ लैम्बडा होती है, तो हमारे पास V बाई लैम्बडा लिख सकते हैं, F1 की वैल्यू V बाई लैम्बडा 1 माइनस V बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल टू हमारे पास 8 आया, तो ये नोट करेंगे। तो V बाई लैम्बडा 1 की वैल्यू हमने लिखा था 190 बाई 175 माइनस V बाई ये 90 बाई 173 इज इक्वल टू 8 आया। ये नोट करने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 175 बाई 90 V माइनस 173 बाई 90 V इज इक्वल टू कितना है 8, तो V बाई 90 कॉमन लिया, तो ये 175 माइनस 173 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो ये 2 आ गया, तो ये V बाई 45 आ गया, V बाई 45 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब V की वैल्यू आ गई 45 इंटू 8 270, कितना आ गया 270 नहीं 45 इंटू 8 आ जाएगा हमारे पास, 45 इंटू 8 कितना होगा 90 इंटू 4 360 मीटर पर सेकेंड, 360 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, स्पीड निकालना था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो ये नोट करेंगे।